हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू एबीसी एप्टीट्यूड बूस्टर क्लास वेयर यू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक्स। तो आज हम इस वीडियो में आईबीपीएस पीओ 10 के रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। और बहुत ही गुड न्यूज़ है कि इस कोविड के सिचुएशन में भी आईबीपीएस ने टाइमली अपना वैकेंसी रिलीज़ कर दिया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आईबीपीएस पीओ 10 के बारे में, जिसको जो वैकेंसी होती है इसमें वो 2021-22 के लिए होगी, और इन जनरल हम इसे आईबीपीएस पीओ 2020 भी बोलते हैं, क्योंकि इसका एग्जामिनेशन जो होता है वो 2020 में होगा। फिर देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट कर रही है इसमें, फिर इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, फिर एप्लीकेशन फ़ी देखेंगे, और फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन पैटर्न एंड देन वैकेंसीज। देखिए, सबसे पहले इसमें कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट कर रही है। कैनरा बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं इस रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। देख लेते हैं डेट क्या क्या है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो 5/8/2020 से लेकर 26/8/2020 तक है, यानी आप 26 अगस्त 2020 तक फॉर्म भर सकते हो। और पेमेंट का जो भी टाइम है वो भी यही है, 5/8/2020 से 26/8/2020। और प्री एग्ज़ाम का जो कॉल लेटर होगा वो अक्टूबर 2020 में आ जाएगा, और प्री एग्ज़ाम जो होगा वो 3 अक्टूबर 2020, 10 अक्टूबर 2020 और 11 अक्टूबर 2020 को होगा। और रिजल्ट जो प्री का आएगा अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक में आ जाएगा। और मेन एग्ज़ाम के लिए जो कॉल लेटर होगा वो नवंबर 2020 में डाउनलोड होगा, और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 28 नवंबर 2020 को होगा। और मेन का जो रिजल्ट आएगा वो दिसंबर 2020 में आएगा। और इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर जो डाउनलोड होगा जनवरी 2021 में होगा, और इंटरव्यू जनवरी लास्ट वीक से शुरू होगा और फरवरी फर्स्ट वीक तक चलेगा। और फाइनल जो रिज़ल्ट आएगा वो अप्रैल 2021 में आएगा। आई होप आपको सारे डेट पता चल गए होंगे। अब देखिए, एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो ST SC PWD के कैंडिडेट्स के लिए 175 है, और जनरल OBC के लिए 850 है। पिछले बार से फ़ीस को हाइक कर दिया गया है। पिछले बार फीस जो था 100 रुपीज़ था, और फिर जनरल और OBC का 600 था। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। 1/8/2020 तक मिनिमम एज 20 साल का जो भी हो ग्रेजुएट बंदा वो इसे भर सकता है, और मैक्सिमम 30 साल तक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब 26/8/2020 तक आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएट आप हो गए हो तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। कहने का मतलब ये हुआ कि आपने एग्ज़ाम दे दिया है और आपका रिजल्ट भी आ गया है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब एग्ज़ामिनेशन के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, कैसा एग्ज़ामिनेशन होगा। यहाँ पे प्री एग्ज़ामिनेशन जो होगा उसमें 3 सेक्शन होंगे। इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश 30 मार्क्स का आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35, रीजनिंग 35, टोटल 100 मार्क्स के होंगे। और मैक्सिमम मार्क्स 30 नंबर, 35 नंबर और 35 नंबर, मतलब एक एक मार्क्स का सारा क्वेश्चन रहेगा, टोटल 100 मार्क्स के। और फिर सेक्शनल टाइमिंग है 20 मिनट्स का हर सेक्शन का। टोटल आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और कट ऑफ स्कोर जो होगा प्री एग्ज़ामिनेशन का वो डिपेंड करेगा, मतलब अगर मान लीजिए आईबीपीएस को 20 टाइम्स लेना है या 10 टाइम्स लेना है, तो टॉप के वो जितनी भी वैकेंसी है, अभी मान लीजिए 2000 वैकेंसी है, तो टॉप के 20,000 लोग को वो लोग ले लेंगे मेंस एग्जामिनेशन के लिए। और फिर जो सबसे लास्ट का बंदा होगा उसका जो मार्क्स होगा वही कट ऑफ मार्क्स होता है। तो ये डिपेंड करता है। अब चलिए मेंस एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो क्या है। सबसे पहले रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये 45 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के होंगे, और इसमें टाइम जो मिलेगा 60 मिनट मिलेगा, यानी 1 घंटा मिलेगा। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चंस, 35 मिनट्स। इंग्लिश लैंग्वेज जो है 35 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 40 मिनट्स। डाटा एनालिसिस
और इंटरप्रिटेशन जो है 35 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स का होगा, 45 मिनट्स। टोटल जो है 155 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, 3 आवर्स। और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होगा जिसमें लेटर और ऐसे आपको लिखना होगा। एक लेटर का क्वेश्चन होगा और एक ऐसे का, जो टोटल 25 मार्क्स के होंगे, 30 मिनट। और इसे इंग्लिश में लिखना होगा टाइप करते हुए। इसके लिए हाफ एन आवर मिलेगा। अब देखिए कट ऑफ स्कोर जो मेंस का होगा वो भी डिपेंड करेगा कि इंटरव्यू के लिए 3 टाइम्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं वो लोग। अगर मान लीजिए 2000 सीट है तो 6000 लोग को शॉर्टलिस्ट करेंगे, और जो लास्ट का बंदा होगा जिसका सबसे कम मार्क्स होगा वो आपका कट ऑफ होगा। पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अगर एक गलत आंसर करते हैं तो 0.25 मार्क्स माइनस हो जाएगा, ठीक है। और जो इंटरव्यू में सिलेक्ट होंगे वो केवल मेंस के मार्क्स के बेसिस पे होंगे। तो ये चीज़ क्लियर है। अब चलिए आगे देखते हैं। इंटरव्यू जब होता है तो वो 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स। और फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनता है वो 80:20 के रेशियो में बनता है। मतलब मेंस के मार्क्स का वेटेज 80% होता है, 20% वेटेज आपका इंटरव्यू के मार्क्स का होता है। और इसमें प्री के मार्क्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। और अगर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में आना है तो आपको कम से कम, आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपको अपने कैटेगरी से के कट ऑफ से मिनिमम 20 नंबर ज़्यादा लाना है। मतलब 20 मार्क्स आपको ज़्यादा लाना है, तब आप सेफ साइड में रहोगे। तो ये क्लियर है। अब चलिए वैकेंसीज देखते हैं। यहाँ पे टोटल 1417 वैकेंसीज़ है। इस बार बहुत ही कम वैकेंसीज़ है, और आप अगर बहुत पहले से इसे फॉलो करते आ रहे होगे तो हर ईयर वैकेंसी घटता ही है। तो इस बार 1417 है। और यहाँ पे बहुत सारा NR लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, नॉट रिपोर्टेड। जहाँ जहाँ NR लिखा हुआ है यानी फ्यूचर में वो बैंक अपनी वैकेंसी को अपडेट करेंगे, यानी ये फाइनल वैकेंसी नहीं है। 1417 जो है वो आगे जाकर इंक्रीज होगी। और जनरली 500 से 1000 वैकेंसी इंक्रीज होता ही होता है। मतलब आपका जो मेंस एग्ज़ाम हो जाएगा, इंटरव्यू होने वाला रहेगा, उसी टाइम ये लोग वैकेंसी रिपोर्ट करते हैं और वैकेंसी बढ़ता है। तो आप इसे रफली मान के चलो 2200-2300 वैकेंसीज़ हैं, और आपको इसके लिए तैयारी करना है। तो ये क्लियर है। आई होप आपको सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस समझ में आ गया होगा, एग्ज़ाम पैटर्न समझ में आ गया होगा, कितनी वैकेंसीज है ये समझ में आ गया होगा। आज बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।